हे गाइस, मेरा नाम है श्रेया और आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के गर्व रायगढ़ फोर्ट में। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है शेनाई से रायगढ़ विच इज़ अराउंड 56 किलोमीटर्स, क्योंकि हम गाँव गए थे। बट यही डिस्टेंस मुंबई से है अराउंड 170 किलोमीटर। सो विदाउट टाइम पास लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ से अपने को हमारा जो टिकट है जहाँ पे नंबर लिखा रहता है कि वॉट जो भी है हम लोग का था 1986 करके, और आगे जाके भी थोड़ा थोड़ा बैठ के हर जगह पे फिर जाके हमारा रोपवे का जो नंबर है वो लग जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसेस। मैं आपको दिखा देती हूँ सामने का साइड किस तरह से है। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द क्यू। एज यू कैन सी अरेंजमेंट भी अच्छी खासी की गई है और सब कुछ सिस्टमेटिक है। लाइन भी थोड़े थोड़े मूवमेंट के बाद में आगे बढ़ती है, सो देयर इज़ नो वास्ट डिले। बढ़ते बढ़ते ये लाइन पहुंच जाती है एक म्यूजियम की ओर, जहाँ पे हमें शिवाजी महाराज रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट रियली एड्स वैल्यू टू आवर नॉलेज। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए गए हैं जो शिवाजी महाराज की लाइफ स्टोरी डिपिक्ट करती है। बढ़ते बढ़ते ये लाइन पहुँच जाती है एक एवी रूम के यहाँ पे, जहाँ पे हमें एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है विच शेयर्स द ग्लिम्स ऑफ रायगढ़ फोर्ट। तो हम लोग ना यहाँ पे आने के लिए हम लोग यहाँ कुछ 12 बजे तक आए थे, एंड उसके बाद भी हम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए ये रोपवे तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट हम लोग को 2 घंटा लगा, 2 बजे अभी। एंड तो अगर आपको आना है तो मेक श्योर यू कम अर्ली, सुबह सुबह आओ तो आराम से होगा और जल्दी होगा, शायद भीड़ भी नहीं होगी। और ऐसा देखना कि छुट्टी के दिन में नहा होगा, क्योंकि अभी छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही गर्दी है यहाँ पे। तो बहुत क्राउड था, एंड हम लोग ने फिर भी वेट किया 2 घंटा। लिटरली वी वर जस्ट सिटिंग, बट ठीक है, कुछ नहीं, सब जगह फैंस थे वगैरह, तो इट वॉज कन्वीनियंट आफ्टर ऑल। सो इतना कुछ परेशानी नहीं हुई है, बट या यू कैन कम अर्ली। हमने बहुत सारे रोपवेज विजिट किए हैं, बहुत सारे अमेजिंग व्यूज़ देखे हैं, बट बिलीव मी रायगढ़ का एक्सपीरियंस कुछ अलग था, कुछ एक्साइटिंग। इट वॉजंट जस्ट अ फन राइड, इट वॉज अ जर्नी टूवर्ड्स द हिस्ट्री। ये जानकर बहुत ही प्राउड फील होता है कि ये मराठा एम्पायर की कॅपिटल थी। हा फक्त किल्ला नाही, हा आमच्या महाराजांचा रायगड आहे। आफ्टर लैंडिंग फ्रॉम द रोपवे वी रीच टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द रायगढ़ फोर्ट। सच बताऊँ ना, इतने लेवल का मैनेजमेंट एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर हेरिटेज को इतना मेंटेन देखकर खुशी हुई। फूड कोर्ट भी है, मतलब व्यू के साथ खाना भी टोटली वर्थ इट। हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा लंच किया और फिर बाद में हम बढ़ गए रायगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें एक लोकल गाइड मिलता है। ही सेड दैट ही विल चार्ज अराउंड 1000 रुपीज़ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द फूड, लाइक हिस्ट्री, प्लेस, ऑल अबाउट इट। बट ऑफ कोर्स बार्गेनिंग तो बनता है। तो थोड़े डिस्कशन के बाद ना ही एग्रीड टू मर्ज आवर ग्रुप विद अनदर ग्रुप, एंड ही विल चार्ज 500 रुपीज़ टू द ईच ग्रुप, विच वॉज नॉट अ बैड डे। सो यहाँ पे है द ग्लिम्स ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन। भवानी जय शिवाजी। छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पुण्यभूमी किल्ला रायगडावर तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो। माझी ओळख सांगतो ना, रमेश ढेबे। याआधी कुणी आपण किल्ला पाहिला असेल किंवा नसेल तर प्रत्यक्षामध्ये रायगड किल्ला पाहायला आपण गडावरती आज आलोय बघा। ज्या रोपवेने अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये गडावरती आलात, ही गडाची मागची बाजू आहे, म्हणजे बॅक साईड आहे। जे शिवभक्त, जे पर्यटक किल्ला पायी चढतात, ती फ्रंट साईड पुढे आहे। रायगड किल्ला पायी चढण्याकरता कमीत कमी आपल्याकडे वेळ हा कमीत कमी 2 तासाची पाहिजे, कारण सध्या पायऱ्या 2360 मागून आपण बघा। संपूर्ण रायगड बघायचा म्हटलं तर पूर्ण किल्ला बघायला 2 दिवस कमी पडतील। या रायगडचं पूर्ण क्षेत्रफळ, हा रायगड किल्ला एकूण 1200 एकरचा किल्ला आहे। पूर्ण किल्ला 1200 एकराचा आहे। आपण त्यापैकी मुख्य शिवरायांचा बाले किल्ला, होळीच्या माळापर्यंत सगळे पॉईंट पाहणार आहोत। जेवढे लांबचे पॉईंट आहेत ते माहिती मी सांगणार बघा। या रायगडाचं पूर्वीचं नाव रायडीचा डोंगर। हा डोंगर छत्रपती शिवरायांनी जिंकून घेतला 15 मे 1656 ला। गाइड ने ना ऐसी बहुत सारी स्टोरीज एक्सप्लेन की। तो अगर तुम रायगढ़ जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि तुम एक गाइड तो ज़रूर लो टू अंडरस्टैंड द होल फोर्ट। उसी में से था हिरकनी का पोएम विच वॉज एब्सोल्यूट मेस्मराइजिंग। आगे सुनो। रायगडावर राजधानी ती, रायगडावर राजधानी ती होती शिव छत्रपतींची, आणि कथा अजूनही ऐकू येते ती हिरकणी बुर्जाची। वसले होते गाव तळाशी वालुसरे या नावाचे, आणि राहत होते कुटुंब तेथे गरीब धनगर गवळ्याचे। आई बायको तहाना मुलगा कुटुंब होते छोटेसे, आणि शोभत होते हिरा नाव त्या तडप दाडगरवालीचे। हिरा सांज सकाळी येत असे दूत घालण्या गडावरी, आणि चालत होती उपजीविका त्या नेकीच्या धंद्यावरती। एके दिवशी दूध घालता हिराई शंभरी विसावली, ध्यानी नाही आले म्हणी कधी सांजवळ टवून गेली। सूर्यदेव हे मावतीचं येता बंद झाले गडाचे दरवाजे, हिरा मानात भ्यायली आणि म्हणाली घरी ताने बाळ माझे।
हात जोडून करी विनवणी, गडकरी दादा खाली जाऊ द्या मला. गडकरी म्हणतात नाही आज्ञा शिवरायांची आम्हाला. बाळाचे ते 8वे रूप, माय झाली वेडीपिशी, कडा उतरून खाली जाऊन बाला ती खे खुशी. अतुलनीय धाडस पाहुणी महाराज स्तंभित झाले, हिरा साडी चोळी देऊन प्रेमी सन्मानित केले. कड्यावरती त्या बुर्ज बांधला साक्षाच्या प्रेमाची, आणि कथा अजून ऐकू येते त्या ठिकाणी बुर्जाची बघा. म्हणजे आई बाळाकरता काय करू शकते, आईची उपकार करीत कोणी फेडणार. स्वामी तिने जगाचा आई विना बेकार बघा. सारे स्टोरीज ना मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती बिकॉज ऑनेस्टली जब तुम यहाँ पे आओगे ना तब तुम रियलाइज़ करोगे दैट एवरी वॉल ईयर स्पीक्स. एंड मेरे हिसाब से सबसे इमोशनल एंड प्राइड स्टोरी तब था जब गाइड बताते हैं कि राज्याभिषेक के टाइम पे शिवाजी महाराज अपने मावड़ों को नहीं भूलते. हाउ एवरी स्टेप टूवर्ड्स द थ्रोन ही रिमेंबर्स their sacrifice, and this says that how great शिवाजी महाराज was as a leader. आफ्टर दिस हम एक्सप्लोर करते करते पहुंच जाते हैं रायगढ़ के वो ज़माने के मार्केट में. फिर हम देखते हैं शिव मंदिर जहाँ पे शिवाजी महाराज रोज़ जाया करते. उसके बाद में हम बढ़ते हैं शिवाजी महाराज की समाधि की ओर. यहाँ पे एक अलग सी शांति थी और सच बताऊँ हवा उनकी यादों से भरा हुआ था. रायगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने जैसे, जैसे सह्याद्री के पहाड़, वो ज़माने के इन्वेंशंस और उनके वफादार कुत्ते की समाधि. लास्ट में यही बोलूँगी कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं उन्हें महसूस की जाती है.